मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ी अजीम रात है, बड़ी अजीम शब है और मैं अपनी बात के आगाज़ ही में आप सबको शब-ए ईद मुबारक की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। ये कौन सी रात है, ये कौन सा मुबाला है जिस दिन नजरान के ईसाइयों ने पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबाले का चैलेंज दिया। और जब चैलेंज दिया और कहा कि फलां दिन फलां जगह पर आप अपनी नफ्सों को लेकर आ जाएं, आप अपनी जानों को लेकर आ जाएं, आप अपनी खवातीन को लेकर आ जाएं, आप अपने मर्दों को लेकर आ जाएं, तो देखो पैगंबर निकले। जब पैगंबर निकले तो साथ अली निकले, जब अली निकले तो साथ जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा निकली, जब जनाबे ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा निकली तो हसन निकले, जनाबे हसन अलैहिस्सलाम निकले तो हुसैन निकले। नूर तलू हुआ, ईसाइयों का पादरी खड़ा हो गया और उसने खड़े होकर ये कहा, देखो ये चेहरे, जिन चेहरों को मैं देख रहा हूँ, अगर ये पहाड़ को कहें अपनी जगह छोड़ दो, खुदा की कसम इनसे मुबाला न करना, तबाह हो जाओगे, पहाड़ भी जर्रा जर्रा हो जाएगा। आज का ये समंदर गवाह है, ये अली के नौकर खड़े हैं, ये हुसैन के मानने वाले खड़े हैं, ये फातिमा ज़हरा की सीरत पर चलने वाली ये खड़ी हैं। और सुनो वक्त के यजीदो, सुनो, जिनके मुकाबले में पहाड़ खड़ा नहीं हो सकते, उनके मानने वालों के मुकाबले में नवाज शरीफ जैसे लोग खड़े नहीं हो सकते। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक। हम भूले नहीं हैं नवाज शरीफ साहब, हम नहीं भूले, उन तालिबान को नहीं भूले कि जब वो चंद 100 लोगों को शहीद करते थे, पाक फौज पे हमले करते थे, जब वो मसाजिद के ऊपर हमले करते थे, जब वो दरगाहों के ऊपर हमले करते थे, जब उन्होंने दादा दरबार के ऊपर हमला किया, जब उन्होंने सफी सरवर के ऊपर हमला किया, जब उन्होंने अब्दुल्ला शाह गाजी के ऊपर हमला किया, जब उन्होंने हमारे फौजी जर्नैलों को मारा, जब उन्होंने हमारे फौजी जवानों के सरों से फुटबॉल खेले, जब उन्होंने कोयटा में करबला बनाई, याद रखो नवाज शरीफ साहब, हम नहीं भूले। जब हम कहते थे ये कातिल हैं, जब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब कहते थे ये खवारिज हैं, खवारिज के मुकाबले में अली की तलवार चलती है, खवारिज के मुकाबले में जुल्फकार चलती है, खवारिज से मुज़ाकरात नहीं हुआ करते, खवारिज को स्टेज पे नहीं बिठाया जाता, खवारिज से बातचीत नहीं किया जाती, उनसे जंग की जाती है। तो देखो तुम खड़े हुए थे, तुमने कहा था ये हमारे भाई हैं, तुमने कहा था हम इनसे मुज़ाकरात करेंगे, तुमने कहा था हम इनको हुकूमत के अंदर शरीक करेंगे। देखो आज अली के मानने वाले खवारिज के मुकाबले में खड़े होकर एक तूफान बन गए हैं। और देखो ज़र्ब-ए-अज़ब शुरू हो गई है, रसूल की तलवार मैदान में आ गई है, अली की तलवार मैदान में आ गई है। वो ज़र्ब-ए-अज़ब चली है वज़ीरिस्तान में और एक ज़र्ब-ए-अज़ब चलेगी पूरे पाकिस्तान में, जिसको लीड करेंगे इंशाअल्लाह डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और इसी तरीके से उनके ये इत्तेहादी साहबजादा हामिद रज़ा साहब, चौधरी शुजात हुसैन साहब, और हम मिलकर बनेंगे वो तूफान कि जिसके मुकाबले में तुम्हारी हैसियत इंशाअल्लाह एक परका और एक ज़र्रे के बराबर भी नहीं रह जाती है। हमें कहा गया तुम क्या कर सकते हो, हमें कहा गया कैसे निजाम बदलोगे, हमें कहा गया कैसे वक्त के हुक्मरानों के साथ जंग मोल लोगे। देखो मैं अभी पुरानी बातें नहीं करना चाहता, मैं अभी सिर्फ 1 साल पहले 1.5 साल पहले की बात करना चाहता हूँ। उस वक्त मजलिस वहदत मुस्लिमीन अकेली थी, उस वक्त हम हलाइज इस तरीके से नहीं थे, दिल मिलते थे लेकिन इन प्रैक्टिस इकट्ठे नहीं हुए थे। याद रखो क्या हुआ था, कोयटा के अंदर शुहदा की लाशें गिरे थे, वहां हमारे लोगों ने शुहदा की लाशों को रखकर धरना दे दिया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब कोयटा की सरजमीन पर पहुंच गए, कहा ये मुकद्दस लहू है, इसे दफन नहीं होने देंगे, इसे गलियों कूचों बाजार
में भी बात नहीं कर सकते थे। देखो डॉक्टर साहब ने, इस इत्तेहाद ने, इस तहरीक ने कितना हौसला दे दिया है। गली का एक आम आदमी भी वक्त के वजीर आजम के सामने आंखों में आंखें डालकर यजीदियत मुर्दाबाद का अमली इजहार करते हुए कहता है, गो लिबास गो, गो लिबास गो, गो से टकराएंगे, अपनी ताकत जमाने से मनवाएंगे, साम्राज्य खुदाओं पे छा जाएंगे, सर पे बांधे कफन, आज है मर्दों सर पे बांधे कफन, इनकलाब रेफरेंडम लाहौर जाग उठा है, इनकलाब वतन सा रेफरेंडम लाहौर में शरीक मुजाहिदों, इनकलाब रेफरेंडम जो भी रस्ते में आएगा कट जाएगा, इनकलाब रेफरेंडम लाहौर में शरीक का मैदान लाशों से पट जाएगा, इनकलाब रेफरेंडम लाहौर में शरीक आज दुश्मन का फजलदान इनकलाब आएगा, इनकलाब रेफरेंडम लाहौर में शरीक अजीब फजलदान इनकलाब मजदूरों जाग उठा है सारा वतन साथियों।